वेलकम बैक नाजरीन। रोही एट 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर जफर इकबाल सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनकी चलती रहती हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, इदारों के साथ, और जब भी मुल्तान आते हैं तो हमेशा हमारे साथ होते हैं शो में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इनसे। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी एडवोकेट सैयद जुनैद मुमताज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज जो है वो 30 सितंबर है और इसके साथ साथ इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से बात कर लें कि उनकी आज आखिरी तारीख है, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि लोगों के हवाले से, गोशवारों के हवाले से, और टारगेट के हवाले से भी बात करेंगे, टैक्सेस के हवाले से भी बातचीत होगी। अच्छा जी, और जुनैद से हम जानेंगे इस टाइम टैक्स के हवाले से। सबसे पहले तो जो आज लास्ट डेट है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज 30 सितंबर 2023 आज लास्ट डेट है FPR के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की। 2023 के अंदर FPR ने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया था जिसको उन्होंने नाम दिया था IRAS 2.0 का। IRAS 2.0 जो है ये बेसिकली इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने के लिए जी बनाया गया था कि ये जो पिछले गोशवारा जिस सिस्टम पे जमा होता था उसकी जो मुश्किलात थी उसको ख़त्म करके FPR ने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो जदीद किस्म का है और अच्छे तरीके से इनकम टैक्स गोशवारा आसानी से जमा हो सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जिस तरह होता है, वादे कुछ होते हैं और एक्चुअल कुछ और होता है। इसी तरह वो सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उसका जो कुछ जो उसके बटन्स हैं या उसके जो सबमिशन है, जैसे वो सबमिशन का बटन अक्सर काम नहीं करता, कभी प्रिंट का। बेसिकली हमें तो ऐसे मालूम होता है कि FPR ने टेस्टिंग स्टेज के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर था उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया। अच्छा। और ये लॉन्च भी इन्होंने काफ़ी लेट किया है, जुलाई के अंदर आके इन्होंने लॉन्च किया है और इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की आज लास्ट डेट है। बेसिकली तो ये होना चाहिए था, ये पहले इसको लॉन्च करते, इसको ये प्रॉपर चेक करते, इसको 3-4 महीने का टाइम देते, 90 डेज कम से कम 3 महीने का टाइम देते। जो टैक्स पेयर हजरात हैं वो या लॉयर हजरात वो इसको देखते, चेक करते, जो इसमें खामियां थी वो दूर करते। लेकिन वो FPR ने इस तरह का कुछ किया नहीं। तो उम्मीद है कि FPR जो है इसकी डेट एक्सटेंड करेगा। हमारा मुतालबा भी है, टैक्स पेयर हजरात ज़ाहिर हमसे राब्ते में रहते हैं, तो हमारी जो हम भी वैसे अक्सर देखते हैं ना कि हम कहते हैं जी आज लास्ट डेट है, तो वो कभी लास्ट डेट वैसे होती नहीं है। हमेशा उसमें जो है आपको ये होता है कि अच्छा जी अब तारीख बढ़ा दी गई है, आगे चली गई है, एक्सटेंशन जो है वो फिर चलती रहती है। जो बेसिक वजह FPR का नॉन कोऑपरेशन, FPR का सॉफ्टवेयर का नाकाम करना, ये तो 90% ही वजूहत है। फिर अक्सर लोग हैं उनके टैक्स कटौती के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बैंक से प्रॉपर नहीं मिलते, सैलरी के ऊपर कुछ, जैसे अकाउंट ऑफिस का लिंक डाउन है पिछले 7-8 दिन से। अब जो सैलरी हजरात हैं वो तो नहीं प्रॉपर भर सकेंगे क्योंकि उनको वहाँ से डेटा नहीं मिला, उनको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले। तो हमारा मुतालबा है इस दफ़ा भी कि इसको कम से कम 3 महीने के अंदर इसको जो है वो डेट एक्सटेंड की जाए और सॉफ्टवेयर जो है उसका वो प्रॉपर किया जाए। हम तो बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमने ये भी कहा है कि FPR के जो मुलाजमीन मुलविस हैं इस नाअहली के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों के टैक्स पेयर का एक तो टाइम ज़ाया हुआ, फिर उसकी पहले वो माशी तौर पर बड़े पिसे हुए हैं बिजली के बिलों की वजह से और बाकी मसाइल से, वो टैक्स पेयर की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, उसका टाइम भी इंक्रीज होता है। फिर वो लॉयर के पास आते हैं, वो कहते हैं जी आप प्रॉपर काम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली तो वो सिस्टम नहीं काम कर रहा होता। तो ये FPR को चाहिए कि ब्लेमिंग गेम्स जो है वो फिर चलती रहती हैं। जी, क्योंकि सारा वो बेस करता है IRAS 2.0 पे। वो अगर सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो गोशवारा किस तरह से जमा होगा? लोगों को मसाइल हैं काफी। अच्छा, क्योंकि अब तो जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं जिद्दत आती जा रही है, तो हम अभी तक देख रहे हैं हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हमारी चीजें हैं, उनमें जिद्दत नहीं आई। जो FPR की अगर खास तौर पर बात की जाए, वैसे तो तमाम इदारों का यही हाल है, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई ये रिसर्च करें। एक प्रॉपर रिसर्च नहीं है। उन लोग जो ये हायर करते हैं उसमें करप्शन का बड़ा एलिमेंट है। सबसे मेन बात ये आ जाती है ना, करप्शन वाली। करप्शन का काफी एलिमेंट है। और ये टेस्टिंग स्टेज के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको प्रॉपर टेस्ट किया जाए, उसके बाद ये दिया जाए। फिर इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि डेटा जो है वो हैक हो जाता है, उस तरह के मसाइल हैं। अब वो लोग जो ट्रस्ट फैक्टर है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, दैट इज़ वेरी लीस्ट। और ये वक्त के साथ साथ जो है ये
इसको और डाइल्यूट होता जा रहा है और लोग कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा दुनिया जा रही है आईटी की तरफ, हाँ। और हम लीस्ट इंटरेस्टेड है आईटी की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देख रहे हैं हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी, उन्होंने सिलिकॉन वैली बना ली, मुंबई उनका कहाँ से अभी तो वो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। जब सिस्टम हमारा चलना चाहिए वो उसी टाइम डाउन हो जाता है, तो ये समझ से फायदा है। अच्छा, अभी टैक्स के हवाले से हम बात करें तो आप वैसे लोगों में क्या मसाइल देखते हैं? लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं? जो सबसे ज्यादा लोगों को मसाइल हैं वो है कि टैक्स पेयर जो टैक्स जमा कराता है, वो चाहे सेल टैक्स हो, वो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, टैक्स पेयर अब ये सोचता है कि वो जो टैक्स जमा कराता है उसका टैक्स कहाँ लगता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हमें तो कभी पता ही नहीं हमारा टैक्स जाता कहाँ, जो हम पे कर रहे हैं उसकी हमें कहाँ रिलीफ मिल रहा है, वो चीज नजर नहीं आती। इसी वजह से जो लोग हैं वो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑन टाइम। वो कहते हैं कि जब हम फाइल भी कर दें अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो हम पैसा भी जमा करा दें। लोग पैसा जमा कराना चाहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो, उनको ज्यादा जाहिर है वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ टैक्स के ज्यादा शोर है। तो वो एक तो वो लोगों में भी शोर की कमी है कि टैक्स किस तरह से जमा कराया जाए। फिर उन्हें सिस्टम जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी एम्बिग्विटीज आती जा रही है, हालांकि उसको इशूज को रिजॉल्व करना चाहिए था। जो टैक्स पेयर के मसाइल हैं वो ज्यादातर ये हैं कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो लोग कहते हैं, अब सोचते हैं कि जी हम अगर जमा कराएंगे तो पता नहीं लगेगा किधर, तो करप्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। वही बात है ना कि लोग ये देखते हैं कि यार हमें कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, अच्छा हमें कोई फायदा तो मिलना नहीं है। टैक्स डिपार्टमेंट की ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा है। टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद फोन कर देंगे टैक्स पेयर्स को। अक्सर ऐसे होता है, हम इधर से ऑडिट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई होती है तो हम अभी डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं और टैक्स ऑफिशियल जो है वो खुद ही कॉल कर देंगे डायरेक्टली। तो एफपीआर को देखना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए कि वो एक प्रॉपर अपना लॉयर जिसको टैक्सेशन का काम आता है, बजाय इसके कि वो लोगों के अंदर जो रुझान है वो ये है कि बजाय एक अच्छा टैक्स का लॉयर करने के, वो डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो है उसी से ही काम करवाते हैं। वो इवेंचुअली उसका इशू क्या होता है कि ऑफिसर ने तो हाई कोर्ट नहीं पेश होना टैक्स रेफरेंस के अंदर, ऑफिशियल ने तो नहीं पेश होना ट्रिब्यूनल्स के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे भी देखा है कि लॉयर पेश हो रहे होते हैं और पीछे टैक्स ऑफिशियल जो है वही सारे मामला चला रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में ही होता है, इतनी ब्लैकमेलिंग कहीं और नहीं होती। लेकिन बात यही है कि इन तमाम चीज़ों को कहते हैं ना, सिस्टम को बेहतरी, हम कहते हैं ना तब्दीली चाह रहे हैं, तो वो तब्दीली पता नहीं कब आएगी। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसका काम सर्विसेज पर टैक्स लेना है, वो अभी जो है उसके क्या टैक्स पेयर के जो है वो मसाइल हैं और ये किस तरह काम कर रहे हैं? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ये 18वीं तरमीम आई थी तो उसके बाद इन्होंने इख्तियार दिया था कि जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स होगा वो प्रोविंसेस लेंगे। तो हर प्रोविंसेस के अंदर एक रेवेन्यू अथॉरिटी बनी और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा। इनिशियली तो ये कुछ चीज़ों पे थी, अब ये मोर देन 50-60 के करीब ऐसे कारोबार हैं जिनके ऊपर सर्विसेज का जो है वो टैक्स लागू किया गया है पंजाब के अंदर। सही। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का काम है कि सर्विस के ऊपर टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर जमा करवाए। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि एक जो टैक्स पेयर है, एक सादा टैक्स पेयर है, उसको समझ नहीं आती कि मैंने अपना टैक्स एफबीआर में कौन सा जमा कराना है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कौन सा जमा कराना है। बिल्कुल ऐसी। अक्सर हजरात हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हमने होटल पे खाना खाया था, ये टैक्स था, हमने टैक्स पे किया, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो ये हमें रिफंड करवा दीजिएगा। अच्छा, जो आप रेस्टोरेंट में जब आप पे करते हैं उसका रिफंड होता है? नहीं, उसका रिफंड नहीं हो सकता, वो सर्विसेज के ऊपर टैक्स था। हाँ। वो हमने देना था। अगर हम अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड थ्रू बैंकिंग चैनल यूज करेंगे तो 5% टैक्स है रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और अगर हम कैश देंगे तो 16%। ये बेसिकली एक इंसेंटिव है लोगों को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लेके आने का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो बैंक अकाउंट यूज करें। और रेवेन्यू अथॉरिटी को ये फायदा है कि उनको पता लग जाएगा कि इसने 1 लाख रुपए का खाना खाया है साल में या 2 लाख रुपए का खाया, तो है तमाम चीजें उस लिहाज से उसकी आमदनी का तयन किया जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज बेसिकली इसके पीछे ही है। अब जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इशू है, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन द एफबीआर एंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जिस तरह ट्रेडिंग का काम है या गुड्स का काम है, वो लोग जैसे आजकल सोलर पैनल बेचने वाले लोगों को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो नोटिस दे रही है। हालांकि सोलर पैनल वाला जो है वो अगर तो वो सर्विसेज दे रहा है तो ठीक है, वो टैक्स बनता है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का।
अगर वो इंडस्ट्री जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है या गुड्स सेल कर रही है, उसके ऊपर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का काम नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट करे। वो तो ऑलरेडी एफबीआर में इनकम टैक्स भी दे रहा है, एफबीआर में सेल टैक्स भी दे रहा है। तो ये लोगों को बहुत सारे मसाइल है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बेसिकली जो अपने उनके ऑफिशियल्स हैं वो उन्होंने इनहेरिट किए हैं या एफबीआर से या वो बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे। तो वो इशू ये आता है कि वो जो टैक्स कलेक्शन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर है नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स कलेक्शन के लिए अपने मसल्स पुल करता है, तो मसल पुल करेगा, जाहिर है वो टैक्स पेयर को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अब टैक्स पेयर के ऊपर नाजायज किस्म के असेसमेंट जो है वो करके करोड़ों रुपए की असेसमेंट कर दी गई है टैक्स पेयर हजरात पे। खासतौर पर जनूबी पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है। एक तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का एक ऑफिस है मुल्तान के अंदर, सही, और वो कम से कम जो है वो 3 डिविजन्स को जो है वो कवर करता है। अब वो एक तो वो अमला भी नहीं है उनके पास, फिर वो जो प्रॉपर असेसमेंट नहीं करते। जिस इंसान ने एफबीआर के अंदर टैक्स पेयर ने दे दिया है टैक्स, सेल टैक्स या इनकम टैक्स एफबीआर के अंदर, और उसका बनता भी वहां था, तो उसको भी नोटिस आ रहे हैं, उनको भी असेसमेंट की जा रही है। तो हमारी गुजारिश ही हम कर सकते हैं बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव। आप समझते हैं कि एफबीआर जो है वो उस तरीके से प्रॉपर अपनी जिम्मेदारियां जो की हैं वो उससे घबरा भी रहे हैं या दूर भाग रहे हैं? घबरा भी रहे हैं, कोई दिलचस्पी भी नजर नहीं आ रही, तो बेहतरी की उम्मीद। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में हमारी जो है वो आसानी हो सके। जी बात करें, मुजम्मिल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल अब्बास बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी 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 जी, क्या कहना चाहेंगे? जुनेद शाह साहब से मेरा ये सवाल था कि ये बताएं कि टैक्स की जो लास्ट डेट है आज 30 सितंबर थी, तो क्या इसके बाद ये आगे एक्सटेंड होने की मतलब इसके कोई चांस वगैरह है या? 100% है। जी क्या कहेंगे? हमारी टैक्स बार के एक दरख्शां सितारे हैं और इन्हें टीवी पर देख के बड़ी खुशी हुई है और बहुत अच्छे अंदाज से ये टैक्स के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, कॉल बहुत शुक्रिया। सर मुजम्मिल साहब का जो क्वेश्चन है कि टैक्स की डेट एक्सटेंड होगी कुछ वारों की या नहीं होगी, उसमें यह है कि एफबीआर तो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहा है कि जी नहीं होगी, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी या जमा करवा लें, या आप जो एप्लीकेशन है वो कमिश्नर को जमा करा दें। वो ऑनलाइन ही जाती होती है, लेकिन मेरे ख्याल में शाम तक सिस्टम ही काम नहीं करेगा। तो हमारी टैक्स बार एसोसिएशन ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। हर साल इसके अंदर हमारी टैक्स बार एसोसिएशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमारे प्रेसिडेंट है मलिक खादिम हुसैन मितला साहब, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी मेरे आने से पहले वो ऑफिस में ही बैठे थे। तो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में है कि अगर डेट नहीं भी एक्सटेंड होती, क्योंकि इसकी 2 दिन तो आ गए छुट्टी के, आज सैटरडे आ गया, कल संडे आ गया, तो बेसिकली ये तो मंडे के ऊपर चला जाएगा काम। अब ये देखते हैं कि रात तक हमारी गुजारिश तो ये होगी, एक तो सिस्टम काम नहीं कर रहा और लोगों को कुछ, जैसे मैंने आपको कहा अकाउंट्स ऑफिस का सिस्टम नहीं काम कर रहा था, जो सैलरी के हज़रात थे 90% तो सैलरी के लोग जमा करवाते हैं गोशवारे, तो उनको जो है वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, लोगों को काफी सारे मसाइल हैं। तो अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स का अभी रिसेंटली उसमें कुछ जो है वो पहले प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए गए, फिर एकदम कुछ मेरे ख्याल में दोबारा से उनको कोई रिलीफ भी मिला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली जो प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन होगी वो प्रोविंस का इख्तियार है। वो प्रोविंस जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर एक असेसमेंट करेगा। जैसे लग्जरी टैक्स आया था पिछले कुछ दिनों में, तो वो ये था कि 2 कनाल से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर 1 टाइम फिक्स टैक्स होगा। ठीक है, तो वो उसकी असेसमेंट के इश्यूज हैं। अब वो इश्यूज ये हैं कि वो ली हुई थी दादा ने, वो दादा ने एक 4 दीवारी करवाई 2 कनाल से ऊपर। पहले तो प्रॉपर्टीज होती थी, अब तो रह ही नहीं गई प्रॉपर्टीज शहरों के अंदर 2 कनाल से ऊपर, तो बहुत ज्यादा कम। लेकिन वो जो है एक्साइज का डिपार्टमेंट हमारा, वो उसी की असेसमेंट ही कर रहे हैं। इन्होंने नई असेसमेंट जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने की ही नहीं। हालांकि ये कह देते हैं कि हमने असेसमेंट की है, दैट इज नॉट अ गुड असेसमेंट, और वो फेक असेसमेंट होती है। वो वही पुराना डेटा उठाते हैं। बेसिकली एक PT1 का एक फॉर्म होता है, PT1 के फॉर्म के अंदर इंदराज होता है। ये जो टैक्स पेयर हजरात है, हमारे आम लोग हैं, उनके लिए जो PT1 का फॉर्म है वो आप दुरुस्त करवाएं। उसके ऊपर जो आपकी स्क्वायर फुट और जो रकबा लिखा होगा उसी के ऊपर वो टैक्स लगेगा। लोगों ने तो अब जाहिर है उनकी सक्सेशन हुई, कोई फौत हो गया तो उसके 4 बेटे थे, तो 4 बेटों ने 2 कनाल जगह थी तो वो अब बच के तो कुछ ना बची, 10-10 मरले आ गया। लेकिन वो जो असेसमेंट है वो भी दादा के नाम पे आ रही है।
तो ये बड़े इश्यूज हैं उसके अंदर भी। वो बात कि सिस्टम को अपडेट करना जो है वो बड़ा जरूरी है, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स का तो हुआ ही नहीं, हाँ, ऑनलाइन नहीं हुआ वो सिस्टम उसका, हाँ है ही नहीं अभी तक, जो अभी टैक्स भी आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो इस हवाले से भी टैक्स जा रहे होते हैं जिनके ऊपर टैक्स लागू भी नहीं होता, उनके पास भी गए हुए होते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी उन लोगों को टैक्स दे रहा है जो ऑलरेडी सेल्स टैक्स दे चुके हैं FBR के अंदर, लेकिन वो बजाय इसके कि उन लोगों से रिकवर करें जो सर्विस सेक्टर हैं जो नहीं दे रहे सर्विसेज के ऊपर टैक्स, बजाय इसके जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करे, वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को तंग कर रहा है जो ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं। फिर वो FBR से डेटा उठाते हैं और FBR से डेटा उठा के पंजाब, पहले तो FBR डेटा दे ही नहीं सकता। जो मैं अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराता हूँ वो मेरी बड़ी जाती किस्म की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन मेरी आप किस तरह से किसी अथॉरिटी को आप दे सकते हैं? सही। पहले तो वो दे देते हैं, हालांकि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है टैक्स हुकाम के खिलाफ कि आप जो है वो मेरा डेटा, इतना सेंसिटिव डेटा आप कैसे किसी को दे सकते हैं बगैर परमिशन के? बगैर परमिशन के। नादरा जिस तरह से है उसमें डेटा है, अब वो नादरा का डेटा अगर लीक होता है तो वो उसके खिलाफ आपकी जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी। इसी तरह टैक्स हुकाम जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज को इलीगल डेटा देते हैं अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, उनके खिलाफ भी हमारा मुतालबा है कि क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। सही। मजीद भी आपसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, टैक्स के हवाले से काफी इन्फॉर्मेशन और काफी डिटेल में बात हुई। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।